हेलो। हाँ देखिए, तीनों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है टीआईआर पे बेस्ड है। देखो, एक प्रिज्म है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर में वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, यहां पर ये नॉर्मली गिर रहा है। देखा, लाइट बीम फॉल्स नॉर्मली टू फेस ए बी एज शोन, राइट कंडीशन दैट टीआईआर अकर्स एट इंटरफेस एसी। इस एसी इंटरफेस पे टीआईआर हो जाए, यहां तो आया सीधा तो सीधा निकल गया, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, I0 तो R0 यहां पे। अब सवाल है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, ओके, ये आई मस्ट बी ग्रेटर देन, इसका सॉल्यूशन एक लाइन का है, देख लो। जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये थीटा तो ये 90 माइनस, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल किसके बराबर होगा? थीटा। थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दोनों तरफ साइन लगा लो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला साइन सी का होता है। तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी। देखो, थीटा अगर सी से अधिक है तो साइन थीटा साइन सी से अधिक होगा, और अगर कॉस के टर्म में लिखोगे तो कॉस थीटा लेस देन कॉस सी। ध्यान रहे, कॉस में इनइक्वलिटी उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो खैर, हम साइन से काम चल जाएगा। साइन सी का क्या वैल्यू होगा? साइन सी होता है n2 ये बाय n1 1.5 होगा। इधर का मीडियम और इधर का मीडियम, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी 4/3/3/2 दैट इज 8/9, यानी साइन सी इसके बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी का वैल्यू आया 8/, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए सेकेंड। अच्छा, टीआईआर पे ये भी है, टीआईआर साथ में ही कर लेते हैं इसको भी। ये एक प्रिज्म है, देखिए, ये एक प्रिज्म है, बाहर का एयर है, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे भी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग टीआईआर में ही कर लिए, प्रिज्म रिलेटेड। ठीक है, और वो जो चीज है उसको कर लेंगे हम लोग, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो, नॉर्मली आया, ठीक है, नॉर्मली आया, और ये क्या हो गया? देखो, ये तो सीधा चला जाएगा यहां, ओके। यहां देखो, ये 90 माइनस ए, तो ये एंगल हो जाएगा ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? साइन ए मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी, क्योंकि ए का वैल्यू सी से अधिक होना चाहिए। और साइन सी किसके बराबर होगा बताओ? साइन सी होगा 1/n। ठीक है, तो n क्या होगा? n को उधर ले जाओ, मस्ट बी ग्रेटर देन 1/cosec a। n जो है cosec a से ज्यादा होना चाहिए। अब a का जो भी वैल्यू दिया है, ठीक है, आप उससे कर सकते हो। ओके, n का cosec a का जो भी वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू उसको पुट करो, काम बन जाएगा। कंडीशन हो जाएगा, n मस्ट बी ग्रेटर देन cosec a। ओके, चलिए थर्ड। थर्ड क्या है? यहां नॉर्मली गिरा है, तो ये तो नॉर्मली सीधा चला गया यहां। ठीक है, अब यहां नॉर्मल ऐसे, यहां नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा, जो भी एंगल बना रहा होगा नॉर्मल के साथ, अभी हम लोग देखेंगे, उससे ज्यादा एंगल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किधर चला गया? रेयरर में चला गया।
ठीक है। अच्छा, ये 90, देखो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, आप ये जानते हो, क्योंकि आइसोसेलेस है, 120 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 30। दिया हुआ है लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन एन आइसोसेलेस प्रिज्म एट शो, तो वो 30, तो बताओ ये 60, तो ये फिर एंगल कितना हो गया, 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो अगर हम, और पूछा क्या है, ये एंगल कितना, ये कितना बनाता है, क्या पूछा है, द रे इमर्जिंग फ्रॉम अदर फेस मेक एंगल, ये एंगल पूछा है कितना, ये एंगल कितना, ठीक है, ये थीटा कितना है, ये कैसे चला गया, ये कैसे चला गया, या ये थीटा कितना, ओके। तो कैसे करेंगे बताओ, पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन आई दैट इज साइन 30 इंटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 इक्वल टू साइन आर इंटू 1, साइन आर इंटू 1, यहां से आ गया साइन 30 हाफ 1.44 इक्वल टू साइन आर, तो आर का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 0.72, ये आर का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये आर का वैल्यू हो गया। आपसे पूछा गया थीटा, तो ये कितना होगा, ठीक है, आप ऐसे देख लो, ऐसे ये लाइन सिमेट्रिक ड्रॉ करो, ये हो गया 60 60, हो गया, ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, हमको थीटा बाई 2 पता चल जाए, काम बन जाएगा। ये हो गया 120, दिख रहा है, ये हो गया 120, ये 60, तो ये कितना हो गया बताओ, ये आर है, तो ये हो गया 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, तो बताओ उस ट्रायंगल में 120 प्लस 90 माइनस आर का वैल्यू साइन इनवर्स 0.72, 120 प्लस ये थीटा बाई 2 मिलके कितना हो गया, 180 होगा, होगा। तो अब यहां से सॉल्व कीजिए, ये हो गया कितना, 210 माइनस 180, इसको अच्छा 100 छोड़ दो, 210 माइनस साइन इनवर्स 0.72 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 180, तो थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो गया, देखो 180 माइनस 210 प्लस साइन इनवर्स 0.72 माइनस 30 प्लस साइन इनवर्स 0.72, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन इनवर्स 0.72 माइनस, ये होगा उसका आंसर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ज्योमेट्री पे टेस्ट, ओके।